हेलो दोस्तों, देशी विदेशी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी को पता है पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और सभी की अर्थव्यवस्था अपने निचले स्तर पर है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों के खाते में सरकार पैसे डाल रही है और ये खबर भी आपने जरूर सुनी होगी। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि किसी को साफ साफ नहीं पता कि सरकार किस तरह लोगों की आर्थिक मदद करेगी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ये लोग आपको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सरकार द्वारा जारी लॉटरी स्कीम में आपको बहुत बड़ी रकम मिली है। ऐसी ही एक कॉल हमें व्हाट्सएप नंबर 923481560308 से आई, जिसमें हमें बताया गया कि सरकार ने गरीब जनता को पैसे बांटने के लिए लॉटरी निकाली है, जिसमें हमारा नंबर भी है और हमारी 35 लाख की लॉटरी निकली है। दोस्तों, आगे उस व्यक्ति ने हमें रकम पाने के लिए एक फर्जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर दिया, जो है 7730010394। दोस्तों, आपको ये बता दें कि हमें पता था ये लोग साइबर ठग हैं और हमारे खाते से सारी जमा पूंजी निकालना चाहते हैं, पर क्योंकि आपको इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी था तो हमने उनसे आगे बात करी। तो चलिए आपको सुनाते हैं फर्जी आरबीआई बैंक मैनेजर के साथ हुई बातचीत, और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे इनकी 4 ऐसी चौंकाने वाली चालें जिनमें फंसकर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी अपने बैंक में जमा सारे पैसे खो बैठता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए सुनते हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। राणा प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ, आरबीआई बैंक मैनेजर। यस बोलिए सर, माई हेल्प यू सर। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपका आवाज़ कंप्लीट से नहीं आ रहा। यस बोलिए सर, वॉइस में बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं बेटे। हेलो सर, मुझे 923481560308 से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है आपकी केबीसी पर 35 लाख की लॉटरी निकली है, इसी बारे में बात करनी थी। बिल्कुल राइट सर, आप 35 लाख रुपए के विनर हो चुके हैं मेरे बेटे। आप ये बताइएगा कि आपका लॉटरी का नंबर क्या दिया उन्होंने। लॉटरी नंबर बोलिएगा, क्या दिया उन्होंने आपको। लॉटरी नंबर जल्दी से बताओ सर, मैं चेक कर लेता हूँ इधर कंप्यूटर लिस्ट में। जो इनामी लिस्ट हमारा पास पहुंचा है ना, मैं चेक करता हूँ। सर आपका आवाज़ क्यों नहीं आता है, कंप्लीट से आवाज़ क्यों नहीं आता है? सर, लॉटरी का नंबर है 8994। सर, क्या आप मुझे बताएंगे ये किस स्कीम में निकला है मेरी लॉटरी? जी सर, ये 6 मुल्कों ने सर मिलकर एक ड्रॉ किया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, अबुधाबी, सऊदी अरब, इंडिया, दुबई। ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ने मिलकर लकी ड्रॉ किया। कौन बनेगा करोड़पति, गरीब जनता के लिए, गरीब आवाम के लिए, जिसमें तुम्हारा लकी नंबर ही विजेता है सर, जिसमें आप 35 लाख रुपए के विनर हो चुके हैं सर। ओके, मैं ये लॉटरी का नंबर सर इसी व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिएगा। सेंड करके मुझे 5 मिनट के बाद कॉल करो। मैं ये लॉटरी का नंबर अभी चेक कर लेता हूँ। जो हमारे पास इनामी लिस्ट पहुंचा है ना, मैं अभी चेक करता हूँ। चेक करके आपको 5 मिनट के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप लॉटरी नंबर मुझे सेंड करो, सेंड करके 5 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा। थैंक यू बेटे। सर, मेरा लॉटरी का नंबर है 8994। ठीक है बेटे, मुझे 5 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपका चेक करता हूँ। ओके जी, बिल्कुल राइट है सर। जो आपका लॉटरी का नंबर बोला ना सर, 8991 बिल्कुल राइट है सर। आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई कहना चाह रहे हैं मेरे बेटे। आपको ये पैसा आपको आज के समय कैश किया जाएगा बैंक खाता में। तो आप सर ये बताइएगा कि सर आपका किसी बैंक में खाता है, अकाउंट नंबर है आपका किसी बैंक का? स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, यूके बैंक, पंजाब बैंक, ऐसी बैंक, कोई भी बैंक हो, नो प्रॉब्लम सर। आपका किसी बैंक में खाता है, अकाउंट नंबर है आपका किसी बैंक का? तो अगर आपका अकाउंट नंबर है तो अभी आपने ऐसे करना है कि अपना अकाउंट नंबर सेंड करना है, आधार कार्ड सेंड करना है, एक अपना छोटा सा फोटो सेंड करना है। फोटो सेंड करके मुझे रिटर्न मुझे कॉल कीजिएगा। कॉल लगाकर मेरे बेटे अपना पैसा कैश कीजिएगा। जैसे ही फाइल कंप्लीट होगा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, अभी आपको कितना टाइम लग जाएगा अकाउंट नंबर और आधार कार्ड और अपना एक फोटो सेंड करने के लिए? जल्दी बताइए सर। कौन से बैंक का अकाउंट नंबर है, कौन से बैंक का है? सर, क्या मैं अपने आप आ सकता हूँ कैश लेने के लिए? आपका ऑफिस कहाँ पर है? जी सर, मैं हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना सर? सर आपको यहाँ आपके अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। ठीक है, मैं आपको ही आपके ही नंबर से कॉल करता हूँ ब्रदर। ओके जी सर, अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा और? हेलो। हेलो। जी सर। हाँ सर, ये देखो सर, क्या नंबर है ये चेक कीजिएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन ये के तो ऊपर हमारे नंबर ये तो देखिएगा क्या हमारे है। नंबर। बिल्कुल राइट, आपका हमारा नंबर है मेरे ब्रदर। अगर तुम्हारा लॉटरी लगा ना तो तुम्हारा नंबर हमारे पास मौजूद है। हाँ, ठीक है ना? अभी जल्दी इससे आप कॉल भी कर सकते हैं क्या मुझे, मेरे नंबर से? हेलो सर, अगर हम इधर ऑफिस में बैठे हैं तो आपका नंबर हमारे पास मौजूद है ना। अगर ऑफिस में ना बैठे हो तो तुम्हारा नंबर हमारे पास कैसे आता सर? ओके जी सर, अब मुझे क्या करना होगा? बात नहीं है कि आप गरीब
मेरी बात सुनिएगा, आप गरीब इंसान है मेरे ब्रदर, अगर आपका पैसा पड़ा है ना जी। तो हमने आपके पास कॉल किया है। अगर तुम्हारा इधर पैसा ना पड़ा हो तो हम आपको काय को कॉल करते। जी 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 ये नंबर तुम्हारा हमारे आप जी। जल्दी कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर सेंड करो, आधार कार्ड सेंड कीजिएगा, मुझे फोटो सेंड सर करके एक्चुअली मुझे क्या देना होगा? पैसा अपना कैश। अच्छा, अगर सर मैं वहीं से किसी से बैंक ऑफ बड़ौदा का सर अगर मैं मुंबई में किसी से कलेक्ट करवा लूं, जी जी ऐसे नहीं मिल नो पाएगा? मेरे ब्रदर वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होगा। वो आपको बैंक टू बैंक मेरे ब्रदर आपको पैसा कैश किया जाएगा, ठीक है ना। वो आपको बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम सर। वो आपको पैसा यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली सर अभी मैं लॉकडाउन की वजह से बाहर फंस गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे घर पे हैं। वो अभी देख लीजिएगा ना, घर पे देख लीजिएगा, घर से मंगवा लीजिएगा मेरे बेटे। और लॉटरी के बारे में किसी गैर अपराध को चर्चाबाजी शोभन करनी, पब्लिसिटी नहीं करनी जब तक कि आपको पैसा ना मिल जाए मेरे बेटे, ओके। अच्छा, आप किसी को मुझे जल्दी से लाटरी नंबर सेंड करो, अभी जल्दी सेंड करके कॉल करके अपना पैसा कैश कीजिएगा। और ठीक। डॉक्यूमेंट सेंड करना, आधार कार्ड और अपना एक फोटो और अकाउंट नंबर सेंड करके मुझे कॉल करो। कितना टाइम लग जाएगा तकरीबन आपको? सर अभी मैं चेक करता हूँ, पहले मंगवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट, तब आपको कॉल करता हूँ ना। हाँ ठीक है सर, मंगवा के मुझे कॉल करो सर, ओके। ठीक है। और चर्चाबाजी शोभा नहीं करनी जब तक ये पैसा ना सर मिल जाए आपको, ठीक है। मैं किसी वेट कर रहा हूँ को आपका। बताना नहीं सर? हेलो। नो सर, लॉटरी के बारे में जब इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स वालों को पता लग गया मेरे ब्रदर, अगर ये आपका नंबर बंद हो गया, नंबर जिसके पास होगा सर पैसा उसी को मिलेगा सर, ठीक है ना। आप है। अभी जल्दी मुझे सेंड करके मुझे कॉल। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इन साइबर ठग की 4 चौंकाने वाली महत्वपूर्ण चालें जो हमें उनसे बात करने पर समझ में आई और जिसकी वजह से ये एक बड़े जनसमूह को ठगने में सक्षम हैं। इनकी पहली चाल ये है कि ये लोग अपने आप को ज़्यादा असली दिखाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो उपयोग करते हैं और अपनी व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर पर बैंक का लोगो लगाते हैं, जिससे कि इनके शिकार को इन पे शक ना हो और उसे लगे कि ठग बैंक का कर्मचारी है। इनकी दूसरी चाल यह है कि ये अपने आप को शिकार का हितैषी बताते हैं। फ़ोन में शातिर ठग बड़ा अपनापन दिखाकर बात कर रहा था। हम ठग की पूरी बात तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर वह ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे हमारी चिंता है और वह जल्द से जल्द हमारे खाते में पैसे डालना चाहता है। आप यकीन मानिए, हमें पता था वो ठग है, पर एक बार के लिए हमें भी लगा कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा। सोचो, जिन्हें पहली बार फ़ोन आता होगा या जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है, उन लोगों को कितनी आसानी से अपना शिकार बना लेते होंगे। इनकी तीसरी चाल है आपको आपके ही नंबर से कॉल करना। शातिर ठग ने कुछ ही सेकंड में हमारा नंबर क्लोन कर लिया और हमें हमारे ही नंबर से फ़ोन किया। अब जरा सोचिए, इनके पास कितनी उच्च कोटि की तकनीक होगी जिससे आपका पैसा आपके खाते से कुछ ही मिनटों में गायब कर सकते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चाल ये है कि ये आपको लॉटरी की बात किसी को नहीं बताने को कहते हैं। शातिर ठग कहता है कि अगर किसी को बात बताई तो इनकम टैक्स की आप पर रेड पड़ सकती है या आपका पैसा कोई और लेकर जा सकता है। यही चाल इन ठगों की सबसे महत्वपूर्ण चाल है, क्योंकि पीड़ित फर्जी फ़ोन कॉल के बारे में किसी को नहीं बताता और इनके जाल में फंसकर बैंक में जमा अपनी सारी पूंजी खो बैठता है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, सरकार और रिजर्व बैंक बार बार दिशा निर्देश जारी कर आमजन को सतर्क करती रहती है ऐसे धोखों से। सरकार कभी भी ऐसे लॉटरी नहीं निकालती है और रिजर्व बैंक या और कोई बैंक कभी आपसे आपके खाते की जानकारी नहीं मांगता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किसी को भी अपने बैंक खाते की जानकारी ना दें और आपको ऐसे फ़ोन आते हैं तो आप तुरंत इसकी शिकायत साइबर क्राइम सेल में ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। स्क्रीन पर आप हमारे द्वारा भेजी गई शिकायत की रसीद देख सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते वो अपने नज़दीकी थाने में जाकर सूचना दे सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के पास भेजें, जिससे वो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लुटने से बचा सकें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें, जिससे हम आपको समय समय पर ऐसी ही काम की और ज़रूरी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।